अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है चंपा कली एपिसोड नंबर 27। मैं आपके हुक्म से गिरफ्तार होने को तैयार हूँ, लेकिन दरबारियों के सामने एक बात आप ज़रूर सुन लें। अगर मंदिर गिरा दिया गया, अगर एक भी अछूत को मंदिर की तामीर के सिलसिले में कत्ल या गिरफ़्तार किया गया तो मुझे इस रियासत का बागी समझा जाए। ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो, युद्धराज ने कहा और सिपाही नंदराज को दरबार से ले गए। गोंदू गोपीनाथ के पास पहुंच गया और उसकी आंखों में परेशानी झांक रही थी। गोपीनाथ जी मंदिर के पास खड़े बदस्तूर तामीर करा रहे थे। क्या बात है गोंदू? गोपीनाथ ने पूछा। गजब हो गया गोपीनाथ जी, क्या हो गया? नंदराज महाराज गिरफ्तार कर लिए गए। ओहो, क्यों? शूद्रों की हमायत करने पर राजा ने ही उन्हें गिरफ्तारी का हुक्म किया होगा। हाँ महाराज, मैं जानता था ऐसा ही होगा। ब्राह्मण कभी हमें मंदिर न बनाने देंगे। ठीक है भाइयों, काम रोक दो, उन्होंने ऐलान किया और मजदूर रुक गए। वो सब नीचे उतर आए थे। क्या हो गया महाराज? उन्होंने पूछा। नंदराज गिरफ्तार हो गया है और हम पर क़यामत नाज़िल होने वाली है। तैयार रहो, हमें राजा के अताब का शिकार होना पड़ेगा। बस्ती में खौफ व वहरास फैल गया और दोपहर को खुद राजा युद्धराज की सरकर्दगी में सैकड़ों मसला फौजी दरिया पार करने लगे। अछूत अपने घरों में छुपे हुए थे। दरिया पार करके युद्धराज मंदिर के पास पहुंच गया। वहां उसे सिर्फ एक आदमी नजर आया और ये गोपीनाथ था। राजा ने उसे अपने सामने तलब किया और गोपीनाथ बेखौफी से उसके पास पहुंच गया। तुम गोपीनाथ हो ना? जी महाराज, चंपा कली के पिता। आपका ख्याल ठीक है। तुम हमसे अपने बेटे की मौत का बदला ले रहे हो गोपीनाथ। हमारा बेटा हमारे सिपाहियों के हाथों मारा गया था ना, और तुमने बड़ी चालाकी से हमारे बेटे के खिलाफ काम शुरू कर दिया। यही तुम्हारी कोशिश थी ना गोपीनाथ? नंदराज के लिए ये जीवन उसी वक्त हाजिर है। इसका नाम लेकर मुझे कत्ल कर दिया जाए, भगवान की सौगंध मुझे खुशी होगी। गोपीनाथ ने कहा। ये मंदिर क्यों तामीर हो रहा है? पूजा के लिए महाराज। क्या ये रीत के खिलाफ नहीं है? ये रीत गलत है महाराज। बात भगवान की है और ब्राह्मण हम इस बात का कभी नहीं देंगे कि हम किसी दूसरे भगवान की। हाँ, अगर वो ये कह दें कि अछूतों के भगवान दूसरे हैं और हम कभी मंदिर ना बनाएंगे। तुम्हें वही करना चाहिए जो करते चले आए हो। इसमें भी हमारा दोष नहीं है महाराज। नंद कुमार राजा अपने नाम से बनवा रहे हैं, हम उन्हें कैसे मना करते? अगर मैं ये मंदिर गिरा दूं तो तुम मदाखलत करोगे। नहीं महाराज, हम राज के वफादार हैं। यही हक तुम्हारे हक में बेहतर है। सिपाहियों, मंदिर गिरा दो। उन्होंने हुक्म दिया और सिपाही टूट पड़े और थोड़ी देर के बाद वहां टूट फूट जारी थी और घरों में घुसे हुए अछूतों की आंखों से आंसू रवा था। यही गनीमत था कि अछूतों के सिलसिले में कोई सजा नहीं दी गई और उसके पसे मंदिर में नंदराज की धमकी काम कर रही थी। गोपीनाथ खामोश खड़े हुए थे यहाँ तक कि राजा का काम खत्म हो गया। युद्धराज वापसी के लिए पलटा और फिर थोड़ी देर के बाद दरिया पार कर गया। अछूतों की बस्ती पर गहरा सकूत छा गया था। जब सारे फौजी दरिया पार कर गए और वो सब घरों से निकल आए और मंदिर के गिर्द जमा हो गए और उनके चेहरे फरियाद बने हुए थे, तब गोपीनाथ ने कहा, किसी राजा के लिए ये शगुन अच्छा नहीं होता भाइयों। युद्धराज ने मंदिर गिराया है, उसने भगवान का घर तोड़ा है। भगवान उसका घर नहीं छोड़ेगा, पर तुम एक प्रार्थना जरूर करो। वो क्या गोपीनाथ? लोगों ने पूछा। भगवान इस टूटे घर से नंदराज को नुकसान ना पहुंचाए। बहुत बुरा वक्त आने वाला है, बहुत बुरा। जाओ अपने घरों को जाओ। गोपीनाथ जो खुद भी आहिस्ता आहिस्ता वापस पलट पड़े। दरिया पर अछूतों की बस्ती में मायूसी और वीरानी फैल गई थी। अछूत जो मंदिर बनने की खुशी में यूं महसूस होता था जैसे उनका कोई त्यौहार हो, और इस त्यौहार के ख्याल से वो खुश नजर आते थे। अब उनके चेहरों पर मायूसी दौड़ गई। उन्हें यकीन हो गया था कि युद्धराज महाराज कभी ये मंदिर बनने नहीं देंगे। बहर सूरत अछूत सदियों से ब्राह्मणों के जुल्म सह रहे थे और सदियां ही बीत गई थी उन्हें यूं ही गुजारते हुए।
और इसी तरह जिंदगियां गुजारना उनकी तकदीर में लिखा था। भला उन्हें ब्राह्मणों के साथ बैठने और उनके साथ पूजा करने की इजाज़त कैसे मिल सकती थी? वो तो थे ही नीच जात। हाँ, इन नीच जात वालों ने कभी सरकशी की कोशिश नहीं की थी, अलबत्ता कभी किसी की इज्जत और हमीद चढ़ ऐसी ही शदीद ज़रब पड़ती तो वह तड़प उठता था, और ये तड़प बाद औक़ात बागियाना सरगर्मियाँ भी इख्तियार कर लेती थी। और इन दिनों युद्धराज के पड़ोसी रियासत का अछूत बागी भील अर्जुन दास बहुत ही मशहूर था। राजा चंदन ने भील अर्जुन का सर काट लाने वाले के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा था, लेकिन अभी तक वो भील अर्जुन के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नहीं कर सका था। अर्जुन अछूतों के एक गिरोह के साथ पहाड़ों में छुपा रहता और रियासत के काफिलों को वो लूटता था। अपनी इस हैसियत से वो बहुत मशहूर था और उसका खौफ रियासत के चप्पे चप्पे में फैला हुआ था। बात सिर्फ यही थी कि वो भी अछूत था और ब्राह्मणों की किसी ऐसी इंतकामी कफियत का शिकार हो गया था जिसने उसकी अहमियत को झंझोड़ कर रख दिया था। तब से उसने ब्राह्मणों के खिलाफ बगावत का अलम उठा लिया और अभी तक निहायत कामयाबी के साथ वो उन पर ज़रबें लगा रहा था। बागी अछूतों के गिरोह उससे जा मिलते थे और इसी तरह उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी, लेकिन राजा चंदन अभी तक उनके लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सका था। गोया उसकी फ़ौजें पहाड़ों और जंगलों में भटकती रहा करती थी, लेकिन उसे नुकसानात की खबरें ही मिलती और अभी तक अर्जुन के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई ना कर सकी थी। और उसकी ख़ास वजह यह थी कि अर्जुन के मुखबर राजा चंदन की नकलो हरकत और कुर्बो जवार के इलाकों का गहरी निगाहों से जायज़ा लेते रहते और चुनकर उसको बाखबर रखते थे। यूँ अर्जुन अभी तक अपने दुश्मनों के खिलाफ सफ़े आ रहा था। भील अर्जुन की कमीनगाह पहाड़ी गारों में थी और उस शाम जबकि बाहर नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही थी और गारों के अंदर जलती मशालों की रोशनी में अछूत डाकू अपने अपने मशागल में मसरूफ़ थे कि सिंग बजने की आवाज़ सुनाई दी और अर्जुन चौंक पड़ा। उसने इस आवाज़ को बगौर सुना और फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान की लहरें फैल गई। सिंह की आवाज़ में जो इशारे दिए जाते थे उनकी भी मुख्तलिफ़ किस्में थी। किसी खतरे का इशारा किया जाता तो सिंह रुक रुक कर बार बार बजता, किसी अनोखी बात का इशारा होता तो सिंह मुसलसल बजता रहता था, और अगर किसी मुखबर क़यामत का इशारा होता तो फिर सिंह थोड़ी देर तक बजता, फिर रुक जाता, फिर बजता और फिर रुक जाता था। और इस वक्त यही काफ़ियत थी। गालबन कोई मुखबर उन पहाड़ों की तरफ आया था। आने वाला घोड़े पर सवार था और तेज़ रफ्तारी से उसी जानब आ रहा था। गार के दहाने पर खड़े हुए लोगों ने उसका इस्तकबाल किया और उसे अर्जुन के सामने पहुंचा दिया। चौड़े शानों और मजबूत हाथ पांव के अर्जुन ने आने वालों को देखा और पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। तुम तो शायद सरहद पार गए हुए थे। हाँ महाराज, मैं युद्धराज की हुकूमत में गया था। अच्छा, कोई खबर लाए हो क्या? हाँ महाराज। क्या खबर है? अर्जुन ने दिलचस्पी से पूछा। बड़ी दिलचस्प खबरें हैं महाराज। ओहो, तो जल्दी सुनाओ, अर्जुन इश्तियाक से बोला। अछूतों के साथ तो सारे भारत वर्ष में एक ही सलूक किया जाता है, लेकिन इस बार एक अनोखी मिसाल सामने आई है जिसने मुझे हैरान कर दिया। बताओ क्या बात है? जल्दी बताओ, मैं सुनने के लिए बेचैन हूँ, अर्जुन ने कहा। युद्धराज महाराज को आप जानते हैं? हाँ, हमारे पड़ोसी मुल्क का बादशाह है। जी हाँ, वही। हाँ, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अर्जुन ने कहा। और नंदराज को भी। ज़ाहिर है कि युद्धराज का बेटा नंदराज भी किसी तारफ़ का मोहताज नहीं, लेकिन नंदराज की असलियत बड़ी अनोखी है महाराज। तुम वक्त ज़ाया कर रहे हो। जो बात है मुझे साफ साफ बताओ, अर्जुन ने सर हिलाते हुए कहा। वही बताने जा रहे हूँ महाराज। ये बात आपके इल्म में होगी कि युद्धराज की राजधानी के और अछूतों की बस्ती के बीच एक दरिया बहता है। सारे अछूत दरिया पार रहते हैं और जब युद्धराज का रथ निकलता है तो अछूतों को इजाज़त नहीं होती कि उसके सामने आएँ। तुम आने वाले मुखबर ने कहा और अर्जुन बेजारी से उसे देखने लगा। ये हाल तो पूरे भारतवर्ष का है वर्जननाथ। ये कौन सी नई बात है? तुम वो बात बताओ जो हमसे तल्लुक़ रखती है। धीरज रखें महाराज, धीरज रखें। बात जब तक आप पूरी तरह नहीं खुलेगी नहीं सुनेंगे और उस वक्त तक आपको कुछ समझ में नहीं आ सकेगी। हुआ यूँ था कि गोपीनाथ नामी एक अछूत का बेटा राजा युद्धराज के बेटे नंदराज का रथ देखने के लिए खड़ा हो गया और उसकी पादाश में नंदराज के सिपाहियों ने उस अछूत बच्चे को कुचल कर मार डाला।
भील अर्जुन का चेहरा बिगड़ गया। ये तो जुल्म तो हम पर हमेशा से ही होता रहा है, हमेशा तो होता रहा है, पर इस समय एक अनोखी बात हुई। वो क्या? महाराज नंदराज अपने रथ से उतरा और उसने उस सिपाही को हंटर मार मार कर आधा मरा कर दिया जिसने उस बच्चे को मारा था। राजकुमार नंदराज ने इस वाक़े से दिल बर्दाश्ता होकर उसने भरे दरबार में इस बात का ऐलान कर दिया कि वह युद्धराज की मौत के बाद उस रियासत का राजा बनेगा तो अछूतों को बराबर का दर्जा देगा। क्या बक रहे हो दर्जननाथ? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। क्या ये मुमकिन है दर्जन? क्या ये मुमकिन है? भील अर्जुन ने अजीब से लहजे में कहा। हाँ महाराज, ये बात उसने बड़े दरबार में कही थी। दरबारियों पर क्या असर हुआ? दर्जन ने पूछा। हंकारा हो गया महाराज, ज़बरदस्त हंगामा हुआ, सब हैरान हो गए। वहाँ के बड़े घनश्यामी ने राजा युद्धराज को परेशान कर रख दिया। लेकिन नंदराज ये बात सिर्फ गुस्से और जोश में नहीं कहा गया था, बल्कि उसने इसका मुकम्मल सबूत भी दिया। वो किस तरह? नंदराज अछूतों की बस्ती में आया और उसने अछूतों से कहा कि वो मंदिर बनाएं, वो उसकी हिफाजत करेगा। चुनाचा अछूतों ने मंदिर बनाना शुरू कर दिया, लेकिन ज़ाहिर है ब्राह्मण ये मंदिर तामीर होते हुए नहीं देख सकते थे। मंदिर काफ़ी तामीर हो चुका था। तब किसी ब्राह्मण ने दरिया पार से मंदिर बनता हुआ देख लिया और उस ब्राह्मण ने यह खबर सारे दरबार में फैला दी और घनश्यामी सख्त जलाल में आ गया। घनश्यामी ने युद्धराज को हुक्म दिया कि वो जाए और मंदिर को गिरा दे। युद्धराज ने घनश्यामी के हुक्म के मुताबिक यही किया और दरिया पार आकर मंदिर गिरा दिया। लेकिन नंदराज को गिरफ्तार करने के बाद क्या मतलब? हाँ, बाप ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया। वो क्यों? इसलिए कि नंदराज ने मंदिर गिराने की मुखालफत की थी। फिर कुछ नहीं महाराज, नंदराज को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त कैद में है। क्या ये इतला अनोखी नहीं? बेशक, ये तो बड़े ही ताज्जुब की बात है। मेरा ख्याल है कि इस संसार में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अभी तक किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय ने अछूतों के लिए ऐसी मिसाल पेश नहीं की जैसी नंदराज ने की है। हाँ महाराज, ये सच है। अछूतों ने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ तो ज़रूर उठाई है, लेकिन किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय ने कभी अछूतों के हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई। ये पहली आवाज़ है जिसे पत्थरों में कैद कर दिया गया। मैं समझ रहा हूँ, भील अर्जुन ने कहा। फिर बोला, दरिया पार के अछूतों पर तो बड़े मजालम तोड़े गए होंगे। नहीं महाराज, ये भी अनोखी बात है। क्या मतलब? राजा युद्धराज ने दरिया पार जाकर सिवाय मंदिर गिराने के और कुछ नहीं किया, तो क्या अछूतों को उन्होंने माफ़ कर दिया? भील अर्जुन चौंक कर बोला। नहीं महाराज, माफ़ तो नहीं किया। अलबत्ता राजकुमार नंदराज ने राजा युद्धराज से कह दिया था कि अगर एक भी अछूत का खून बहाया गया तो नंदराज को रियासत का बागी समझा जाए। मेरा ख्याल है कि राजा युद्धराज ने उस धमकी से मुतासर होकर अछूतों को कुछ नहीं कहा, बस मंदिर गिराने पर इत्तफाक किया। वो नंदराज ने यहाँ तक कर दिया। हाँ महाराज, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। भील अर्जुन ने मुतासर लहजे में कहा और किसी सोच में डूब गया। और फिर उसने गर्दन हिलाई और मुखबर से बोला, जाओ वर्जननाथ, तुम आराम करो। वर्जननाथ ने नमस्ते कहा और वहाँ से चला गया। अर्जुन के चेहरे पर अजीब से तासरात फैल रहे थे और वो नंदराज किस बात पर गौर कर रहा था, और वो इस बात पर गौर करता इतने ही उसके चेहरे के तासरात बदलते जा रहे थे। और फिर उसने गर्दन हिलाते हुए अपने साथियों से कहा, अगर एक क्षत्रिय या ब्राह्मण हमारे लिए कैद हो सकता है तो हम भी इतने नीच नहीं हैं कि उसकी सहायता ना करें। सुनो, सबसे पहले हम खुद इस बात की तस्दीक करेंगे कि क्या नंदराज हमारे मामले में इतना ही संजीदा है, और उसके लिए हमें युद्धराज की रियासत की सरहदों को पार करके उस जानब जाना होगा और दरिया पार अछूतों से मिलना होगा। ठीक है महाराज, राजकुमार नंदराज की सहायता करनी चाहिए। मुमकिन है राजा बनने के बाद वो अछूतों के लिए कोई काम कर ही डाले। एक दूसरे शख्स ने कहा। ठीक है, तैयारियां करो। भील अर्जुन ने हुक्म दिया और उसके साथियों ने गर्दन हिला दी। दर्शनी ने राजकुमार नंदराज की कैद की खबर सुनी तो तड़प कर रह गई और उसकी एक बांदी ने उसे नंदराज की गिरफ्तारी के बारे में बताया था। वो परेशान होकर उठ खड़ी हुई। कहाँ कैद है मेरे नंदराज को? कहाँ बंद किया है उसे? उसने वैश्यदत्ता लहजे में पूछा। ये तो मालूम नहीं हो सका रानी जी, लेकिन ये खबर आम हो गई है कि राजकुमार नंदराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा नहीं किया यह युद्धराज महाराज ने, अच्छा नहीं किया। एक ही तो बेटा है हमारा और उसे प्रेम से समझाया जा सकता है, उसे बताया जा सकता है कि वो गलती पर है, लेकिन
लेकिन ये गिरफ्तारी क्या मायने रखती है? मैं नंदराज महाराज के पास जाती हूँ। इस समय नहीं रानी जी, वो राज दरबार में हैं। मगर जाओ, तुम जाओ और सालार विजय सिंह को बुलाकर ले आओ। मैं विजय सिंह से बात करूँगी। जो आगे महारानी जी, अगर विजय सिंह भी दरबार में हुए तो वहाँ उन्हें ये संदेश दे दूँ? बांदी ने पूछा और रानी सोच में डूब गई। युद्धराज से बात किए बगैर सालार विजय सिंह से बात करने का मतलब गलत भी निकल सकता है। चुनाचा उसने बांदी को हाथ के इशारे से रोक दिया और टूटे हुए लहजे में बोली, महाराज ने ये अच्छा नहीं किया महाराज ने, बहुत ही बुरा किया है। युद्धराज महाराज ने मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को किसी तौर पर उन्हें कैद नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तुम आराम करो, मैं महाराज की वापसी का इंतजार करूंगी। बांदी गर्दन हिलाकर चली गई। रानी दर्शनी उसके बाद सुकून से नहीं बैठी थी और जब सारे कामों से फारग होकर युद्धराज महल वापस आया और रानी दर्शनी के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर लाखों शिकायतें चिपका थीं। युद्धराज ने उसके चेहरे को देखा और उसकी गर्दन झुक गई। मुझे यकीन है कि तुम्हें हालात मालूम हो गए होंगे। हाँ, मुझे यह मालूम हो चुका है कि राजा युद्धराज ने अपना सर ऊंचा रखने के लिए अपने बेटे को कैद खाने में डाल दिया। दर्शनी, समझने की कोशिश करो, ये युद्धराज के सर ऊंचा होने की बात नहीं। फिर किसका सर ऊंचा हुआ है? धर्म का। रानी दर्शनी, धर्म का, युद्धराज ने जवाब दिया। धर्म को सिर्फ मेरे नंदराज से खतरा था। हाँ दर्शनी, हम मजबूर हो गए थे। क्या मजबूरी थी आपको? जानना चाहती हो? हाँ, जानना चाहती हूँ, और इसलिए कि नंदराज की माँ हूँ और माँ अपनी औलाद की तरफ नहीं देख सकती। रानी दर्शनी, तुम कुछ भूल रही हो। युद्धराज तलख लहजे में बोला। क्या कहना चाहते हैं युद्धराज महाराज? रानी दर्शनी ने तीखी नजरों से युद्धराज को देखते हुए पूछा। ये कि तुम राजा युद्धराज की पत्नी भी हो और तुम मेरी धर्म पत्नी हो दर्शनी। युद्धराज गुस्से के लहजे में बोला। जानती हो महाराज, आपका मान सर आंखों पर, लेकिन बेटे की मां को तो ये मालूम ही होना चाहिए कि आखिर उसके बेटे का दोष क्या है या वो किस तरह अपना धर्म भ्रष्ट कर रहा था। तुम जानती हो दर्शनी, मैं पहले ही तुमसे बात कर चुका हूँ। नंदराज दरिया पार के अछूतों की एक लड़की के प्रेम में तबाह होकर अपना धर्म भ्रष्ट कर रहा था और वो चंपा कली के प्रेम में इतना डूब चुका है कि इस सिलसिले में उसने अपना धर्म छोड़ने का फैसला भी कर लिया। मेरा नंदराज ऐसा नहीं हो सकता। है दर्शनी, है। मैं दरिया पार अछूतों का मंदिर गिनाने के लिए गया था। वहाँ नंदराज के बहुत से हामी मौजूद थे और उसने जो कुछ मुझसे कहा तुम सुनो तो हैरान रह जाओ। उसने मुझसे कहा कि अगर एक भी अछूत को नुकसान पहुंचाया गया तो वह रियासत का बागी बन जाएगा। तुम सोचो दर्शनी कि ये बात उसने सैकड़ों आदमियों के सामने कही है, और अगर अकेले में मुझसे कहता तो मैं उसे माफ़ भी कर देता, लेकिन ये बात उसने बड़े दरबार में कही और अछूतों का मंदिर भी उसके नाम से मंसूब था, और इन सारी हासिल करदा इतलात के बाद उसे कैसे गिरफ्तार ना किया जाता। और सबसे बड़ी बात ये कि एक शख्स जो सरेआम दरबार में अपने आप को रियासत का बागी साबित कर रहा है, उसे हम कैसे छोड़ सकते थे? बिल आखिर राजपाट के भी कुछ असूल, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, लेकिन वह बच्चा है, राजकुमार है, उसमें और आम लोगों में कुछ तो फ़र्क होना है। हाँ ज़रूर होता है, लेकिन बहर सूरत इतना नहीं कि हम उसे बागी बन जाने देते। नहीं महाराज, आप गलत कह रहे हैं। क्या मतलब? अछूत नीच जात हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय ऊंची जात। तो क्या अगर कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय कोई दोष करे तो उसे माफ़ नहीं किया जा सकता? अगर ऐसा नहीं है तो अछूतों और ब्राह्मणों में क्या फ़र्क है? रानी दर्शनी ने कहा, और युद्धराज किसी गहरी सोच में डूब गया। बेटे को गिरफ्तार करके वो खुद भी खुश नहीं था, लेकिन जो हालात रियासत में पैदा हो गए थे उनसे ये खतरा भी सामने आ गया था कि कहीं राज गद्दी ही न छीन जाए। ब्राह्मण अगर चाहते तो उसके खिलाफ साजिशें करके अवाम को उकसा सकते थे, और फिर ये बात यहीं तक महदूद ना रहती, पूरे भारतवर्ष में उसका चर्चा फैल जाता और बेशुमार राजा भी उसके खिलाफ हो जाते। बहर सूरत ब्राह्मणों की ये बात बुरी थी कि जहाँ जहाँ ब्राह्मण मौजूद थे वहाँ हुकूमत सिर्फ एक कठपुतली की हैसियत रखती थी, क्योंकि हुकूमतों पर असल राज तो ब्राह्मणों का ही होता रहेगा। क्या दूसरे राजाओं को ब्राह्मण उकसा नहीं सकते थे कि वो युद्धराज की हुकूमत पर कब्जा कर ले, क्योंकि वहाँ के राजा का बेटा अछूतों को अपने बराबर की हैसियत देने वाला है। इन हालात के पेश नज़र राजा युद्धराज इस सारे मामले को आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। गो दर्शनी की जज्बाती बातें उसे मुतासर ज़रूर कर रही थी, और वो खुद भी बाप था और नंदराज उसका अकलौता बेटा।
इसलिए वो दर्शनी की बातों से परेशान ज़रूर था, लेकिन ये सोच भी उसके जहन में थी कि राजपाट की बातें औरतें क्या जाने, ये तो मर्द ही जान सकते हैं। तो फिर उसे फांसी कब दे रहे हैं महाराज? कैसी बातें कर रही हो दर्शनी? युद्धराज ने किसी कदर ठीक कह रही हूँ, ब्राह्मणों की इज्जत का कायल जिंदा रहने के काबिल तो नहीं है। आप जल्द ही नंदराज को फांसी दे दें। दर्शनी, सोचने समझने की कोशिश करो, मेरा ये मकसद नहीं है। क्या वो मेरा बेटा नहीं? क्या तुम ये पसंद करोगे कि राजपाट हमसे छीन जाए और हम भिखारियों की सी ज़िंदगी बसर करें, या फिर हमारा जीवन मौत के घाट उतार दिया जाए? अगर राज छीन गया तो हमें उस इल्ज़ाम में भी सज़ा भी दी जा सकती है कि हमने अछूतों की हमायत की थी। राज कौन छीनेगा? ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। तुम नहीं समझती कि राजा युद्धराज ने सख्त लहजे में कहा, और रानी दृष्टि रोती धोती रही। राजा युद्धराज देर तक उसे देखता रहा और फिर उसने भी टूटे हुए लहजे में कहा, मैं कोई ना कोई कोशिश करूंगा दर्शनी, मैं कोई ना कोई कोशिश ज़रूर करूंगा, और उस वक़्त मुझे सहायता की ज़रूरत है। तुम भी मेरी सहायता करो, और उस समय मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। दर्शनी, मुझे विश्वास है कि मौका की नज़ाकत को देखते हुए तुम मेरी सहायता से मुंह ना मोड़ोगी, राजा युद्धराज ने कहा, और दर्शनी अपने आंसू पूंझने लगी। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ महाराज? माँ हूँ, ये तो कभी नहीं कर सकती कि अपने बेटे नंदराज को अपने हाथों से फांसी दे दूँ। रानी दर्शनी डुबडुबाई हुई आंखों से बोली, फांसी फांसी फांसी, कौन कहता है कि तुम उसे फांसी दो? मगर दर्शनी, तुम उसे समझा तो सकती हो। मैं क्या समझाऊं उसे? कहाँ है वो? मुझे मिले तो मैं उसे समझाऊं भी। दर्शनी ने कहा, कैद खाने में है, और मैंने उसके लिए हदायत जारी कर दी है कि उसे कोई तकलीफ़ ना दी जाए, राजा युद्धराज ने कहा। और रानी दर्शनी गर्दन हिलाने लगी, फिर बोली, तो फिर मुझे कैद खाने ले चलो। अभी नहीं दर्शनी, अभी नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा तुम्हें। बात यह है कि दर्शनी, अगर नंदराज की ये बचगाना हरकतें दीवारों के अंदर होती तो हम किसी से उसका तज़किरा भी ना करते, और उसने तो खुले आम ये किया है कि जिससे हमारी इज़्ज़त दो कौड़ी की होकर रह गई है। तुम नहीं जानती हो कि हमारे खिलाफ़ कैसी कैसी बातें हो रही हैं। लोग सामने कुछ नहीं कहते, लेकिन पीछे जाकर बहुत कुछ कहते हैं, और ये भी हो सकता है कि अगर मैं नंदराज को गिरफ़्तार ना करता तो लोग मेरे खिलाफ़ हो जाते। कौन कर रहा है ये हरकतें, और कौन आपके खिलाफ़ बातें कर रहा है? वही जिन्हें नंदराज के इस अक़दाम से ज़बरदस्त धचका पहुंचा है, जिन्होंने नंदराज के सरकत से अपनी तौहीन महसूस की। घनश्यामी महाराज ने दर्शनी ने पूछा, ज़ाहिर है कि धर्म सेवक हैं, धर्म की रक्षा वो ना करेंगे तो और कौन करेगा? धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने ये आवाज़ उठाई है, वरना ज़ाहिर है कि वह हमारे खिलाफ़ थोड़ी हैं। घनश्यामी जी खुद तो ब्रह्मचारी हैं, ना शादी की ना बच्चे पैदा किए, फिर वो संतान का दुख क्या जाने। उन्होंने तो जो उनका मन चाहा है कह लिया, मगर हम तो बच्चे वाले हैं। महाराज, क्या इस संसार में लोगों ने राजपाट नहीं छोड़ दिया? क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं? मैं भी तैयार हूँ इस सिलसिले में, मगर वो कुछ समझे तो सही, और वो कुछ समझता ही तो नहीं। समझ जाएगा, उससे बुरा तो हो जाने दें। राजगद्दी पर बैठेगा तो सारी बातें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। जान जाएगा कि राजनीति क्या चीज़ होती है और पुरखों की रीतें क्या होती हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है युद्धराज महाराज। भगवान करे कि ऐसा ही हो दर्शनी। मेरे मन में तो अजीब अजीब ख्यालात आते हैं, ना जाने हमें यह कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। तुम खुद सोचो दर्शनी, अगर राजा बनने के बाद वो कोई ऐसा काम करेगा तो क्या ये संसार उसे इसकी इजाज़त देगा? वो तो मुसीबतों में फंस जाएगा, ऐसी मुसीबतों में जिनसे निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। संसार में कभी ये ना हुआ कि पुरखों से कभी ये बात सुनने में नहीं आई कि कभी ऊंची ज़ातें और नीची ज़ातें आपस में यकजा हुई हैं। मैं सारी बातें जानता हूँ, ये सब प्रेम का खेल है। प्रेम का? रानी दर्शनी ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, प्रेम का। मैं तुम्हें बता चुका हूँ ना, वो अछूत लड़की चंपाकली के प्रेम का शिकार हो गया है। और ये और भी बुरी बात है दर्शनी, ये तो हो ही भी नहीं सकता कि वो चंपाकली को अपने मन की रानी बना ले। ना जाने भगवान की क्या इच्छा है, ना जाने क्या होगा, राजा युद्धराज ने सुस्त लहजे में कहा। हाँ, ना जाने भगवान की क्या इच्छा है महाराज, ना जाने क्या होने वाला है, रानी दर्शनी ने मुतफक्कर लहजे में कहा। मज़ीद 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन राजा युद्धराज दर्शनी को लेकर कैद खाने पहुंचा। वो खुद तो बाहर ही खड़ा रहा और रानी दर्शनी को अंदर भेज दिया।
पथरीली दीवारों के दरमियान राजकुमार नंदराज कैदियों की हैसियत से कैद था। माँ को देखकर मुस्कुराया और दर्शनी उसके पास पहुँच गई। कैसा है मेरे बेटे तू? तुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है तुझे? नहीं माताजी, कोई परेशानी नहीं हुई। तो तू तूने अब क्या सोचा है? किस बारे में माताजी? मेरा मतलब है कि जो बात तेरे मन को चढ़ गई थी, अब उसका क्या होगा? भगवान जाने माताजी क्या होगा, मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ, नंदराज ने कहा। नंदराज क्यों मुझे परेशान करने पर तुल गया है? माँ हूँ तेरी रे, अगर तुझसे कोई बात कहूँ तो तू मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकता? संसार में तेरा मान सबसे बड़ा है माँ, बोल क्या कहती है मुझसे? ये क्या तूने बच्चों की तरह हट लगा रखी है? कभी नीची जातें ऊंची जातों के बराबर आकर बैठ सकती हैं? भला ऐसा भी कभी हुआ है पगले? रानी दर्शनी ने डूबे हुए लहजे में कहा। हाँ माताजी, हुआ तो नहीं है। तो फिर तू क्यों एक ऐसी अनहोनी की हट लगाए हुए है जो कभी नहीं हुई? क्या हमारे पुरखों की रूहें हमें माफ़ कर देंगी? पगले बात आ जा, क्यों अपनी और मेरी जान के पीछे पड़ा है? पुरख ने जो काम गलत किया है माताजी, ज़रूरी है कि हम भी वही गलत काम करते रहें? ये गलत काम नहीं है नंदराज। ताली की ईंट उठाकर सर पर नहीं रखी जा सकती। वो लोग जो जिस मकाम पर हैं उसी मकाम पर रहेंगे। वो कभी ऊंची जात वालों के बराबर नहीं आ सकते। हूँ तो माताजी, तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम भरे दरबार में आकर ये बात कह दे कि तुझसे भूल हुई थी और तू वो सब कुछ नहीं करेगा जिसका तूने ऐलान किया था। वो सिर्फ़ और सिर्फ तेरा बचपन था। माताजी, अगर मैं ये बात दरबार में कह दूँ तो उससे क्या फ़ायदा होगा? बस रे, तू आज़ाद हो जाएगा और इस कैद खाने से बाहर निकल आएगा। तू क्या समझ रहा है? ये पथरीली दीवारें मेरी ममता को अच्छी लग रही हैं। और उसके बाद क्या होगा माताजी? उसके बाद हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। नंदराज कुछ सोचने लगा और उसके जहन में बहुत सी बातें थी और फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, माताजी, एक बात तो तुम्हें मालूम होगी। क्या दरिया पार कर मंदिर गिरा दिया गया? हाँ, इस समय गिरा दिया था। क्या अछूतों को कत्ल कर दिया गया है? नहीं, तेरे पिताजी ने तेरी इस बात का मान रखा है। उन्होंने एक भी अछूत को नुकसान नहीं पहुंचाया। सारे अछूत ठीक हैं, बस सिर्फ मंदिर को गिराया गया है। अच्छा माताजी, ठीक है, मैं दरबार में जाऊंगा और उसके बाद तुम चिंता मत करो माताजी, बिल्कुल चिंता मत करो। सच? दर्शनी खुशी से सरशार हो गई। और तूने मेरी बात मान ली, बस मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ नंदराज, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। दर्शनी ने मुसरत भरी मुस्कुराहट से कहा और फिर नंदराज को सीने से लगा लिया। नंदराज भी मुस्कुरा रहा था और उसने ये तो नहीं कहा था उसने दर्शनी की बात मान ली है या अपने अज़म से किनारा कशी इख्तियार कर ली, लेकिन इस वक्त उसने खामोशी ही इख्तियार की और थोड़ी देर के बाद वो दर्शनी वहाँ से चली गई। उसने राजा युद्धराज को ये खुशखबरी सुनाई और राजा युद्धराज भी खुशी से उछल पड़ा। तू सच कह रही है दर्शनी? हाँ महाराज, मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया है कि वह मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता और मुझे उसके वादे पर पूरा विश्वास है, दर्शनी ने कहा। राजा युद्धराज मुस्कुराने लगा था। अगर ये बात मुझे पहले से मालूम होती तो मैं पहले ही तुझे यहाँ ले आता। ख्वाह इतना वक्त मैंने परेशानी में गुजारा। भील अर्जन दास सरहद पार करके बड़ी चालाकी के साथ युद्धराज की रियासत में पहुँच गया था और उसके कुछ साथी उसके साथ थे। सरहद पार करने में उसे कोई दुश्वारी नहीं हुई क्योंकि सरहद के मुहावजों को जुल देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। डाकुओं की ज़िंदगी गुजार रहा था और अब तक लाइबा चंदन सिंह के खिलाफ बड़े कामयाब धावे मारता आ रहा था। चुनाचा थोड़े आदमियों को सरहद पार करके उसने मुख्तलिफ इलाकों में छुपा दिया और खुद दरिया पार करके उस बस्ती की तरफ चल पड़ा जो अछूतों की बस्ती कहलाती थी। वो एक देहाती के बेस में था और लाठी में गठरी लटकाए पैदल सफ़र कर रहा था और उसके पैरों में मिट्टी जमी हुई थी। इस हालत में वह अछूतों की बस्ती में दाखिल हुआ। तफसीलात उसके आदमी बता चुके थे। बस्ती में दाखिल होकर उसने मुख्तलिफ लोगों से गोपीनाथ का पता पूछा और लोगों ने उसे गोपीनाथ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। दस्तक देने पर गोपीनाथ जी बाहर निकले और अर्जुन ने झुककर उनके चरण छू लिए। गोपीनाथ हड़बड़ा गए थे। अरे कौन हो बेटा तुम और कहाँ से आए हो? मैं महाराज मुसाफिर हूँ, आपके यहाँ घड़ी 2 घड़ी ठहरना चाहता हूँ। आओ अंदर आ जाओ। क्या तुम अछूत हो? गोपीनाथ ने पूछा। हाँ महाराज, अछूत हूँ। बस ठीक है, आओ मेरे संग आ जाओ, गोपीनाथ ने कहा और अर्जुन दास को लिए सेहन में पहुँच गए।
सहन में पहुंचकर उन्होंने एहतराम से उसे एक जगह बिठा दिया जो कदरे साफ सुथरी थी। फिर बोले, कहाँ से आ रहे हो? बड़ा ही लंबा सफ़र तय करके आया हूँ गोपीनाथ जी, आप मुझे मुंह हाथ धोने की आज्ञा दें, बाकी बातें बाद में होंगी। भील अर्जुन दास ने कहा, ठीक है, तुम मुंह हाथ धो लो, गोपीनाथ ने कहा और अर्जुन को मुंह हाथ धोने की जगह बता दी। कुएं से पानी निकालकर अर्जुन दास ने मुंह हाथ धोया और फिर वापस आकर चौके पर बैठ गया जहां चंपाकली ने थाल परोस दिया था। जो कुछ मौजूद था उसे खाया पिया और फिर पानी की गड़वी से पानी पीने के बाद लंबी लंबी डकारें लेने लगा। इस दौरान गोपीनाथ जी अपने दूसरे काम करते रहे और फिर जब अर्जुन भोजन से फारग हो गया तो खुद ही गोपीनाथ से बोला, हाँ गोपीनाथ जी, मैं आपको अपना नाम तो बता ही चुका हूँ, मेरा नाम अर्जुन दास है। अर्जुन दास? पता नहीं क्यों ये नाम कानों को सुना हुआ सा लग रहा है।